हेलो एवरीवन, वेलकम इन सेकंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे oogenesis। oogenesis मींस ऑफ फीमेल गैमेट है oogonia, हाउ इट इज फॉर्म्ड, उसके जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार होती है। तो उसकी जो फॉर्मेशन है हो जाती है इन दी वोम, मीन फिटल लाइफ के अंदर। तो अब हम बात करेंगे जब तक जो फिटल लाइफ है उससे लेके बर्थ तक व्हाट हैपन। तो हम बात करेंगे फॉलिकल की और डेवलपिंग oocyte की। जो फॉलिकल है वो उसके बाहर की कवरिंग है, हम बोल सकते हैं। जो oocyte है वो उसके अंदर पल रहा ओवम है। देखो, जब तक हमारे प्यूबर्टी आती है वो प्राइमरी फॉलिकल ही रहता है, मीन्स oocyte के चारों तरफ सिर्फ एक ही लेयर होती है ऑफ ग्रैनुलोसा सेल। अब नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं डेवलपिंग oocyte की। जो हमारे पास ओगोनिया है वो होती है 2n यानी कि डिप्लॉइड। उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं 44 जो है ऑटोसोम है। XX दो जो है हमारे वो हमारे क्रोमोसोम XX क्रोमोसोम्स हैं। अब देखो, ए कपल ऑफ मिलियन ओगोनिया इज प्रेजेंट इन ईच फेटल ओवरी एंड नो मोर इज एडेड आफ्टर बर्थ। दोनों ही ओवरी में कपल ऑफ मिलियंस ऑफ ओगोनिया प्रेजेंट होते हैं फिटल लाइफ के अंदर ही, फिटल ओवरी के अंदर ही, और आगे बर्थ के बाद उसमें एक भी ऐड नहीं होता है। अब हम बात करें जो ओगोनिया है उसके अंदर होगा माइटोसिस। माइटोसिस हो के जो ओगोनियाज है वो जो है 2n जो डिप्लॉइड है कंटेंट है उसका उतना ही रहेगा। लेकिन जिस प्रकार हमें प्रधान स्पर्मेटोगोनिया है वो डिवाइड करते रहते हैं और जो कुछ है वो साइज में बढ़ते हैं जो आगे जाके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। ऐसा ही इस केस में होता है। कुछ ओगोनिया के अंदर माइटोसिस होता रहता है, माइटोसिस होता रहता है और वो फॉर्म करते हैं प्राइमरी oocyte। जब प्राइमरी oocyte बन गया उसके चारों तरफ एक ग्रैनुलोसा सेल की लेयर बन गई, उसको तब हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। अब जो है उसका म्योसिस वन स्टार्ट होता है, लेकिन म्योसिस वन कंप्लीट नहीं हो पाता। जो प्राइमरी oocyte है वो म्योसिस वन में जाता तो है लेकिन अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज वन ऑफ मेटाफेज वन, यानी कि डिवीजन तो हुआ ही नहीं, सेल तो बनी ही नहीं। प्रोफेज वन मेटाफेज की प्रोफेज वन में वो अटक गया है। ये सिर्फ स्टार्ट ही हुई थी डिवीजन लेकिन डिवाइड नहीं हो पाता, वो कन्वर्ट होता है फिर प्राइमरी oocyte ही रहता है, प्राइमरी फॉलिकल ही रहता है। क्यों? डिवाइड तो हुआ ही नहीं। अब बात करते हैं बच्चे का जन्म हो चुका है, जन्म से लेके प्यूबर्टी आने तक जो प्राइमरी oocyte थी 2n था, 44 प्लस XX था। अब वो बर्थ के बाद जब तक प्यूबर्टी तक पहुंचती है बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं वो मर जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। उसके बाद जो मिलियंस थे, लाखों में जो ओगोनिया थे वो सिर्फ 60 से 80 हज़ार तक ही बच जाते हैं और ओवरी के अंदर, यानी कि टोटल जो है 1,20,000 से 1,60,000 तक बचते हैं। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, बर्थ से पहले ही जब फीटल लाइफ थी दोनों ही ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ ओगोनिया थे। उनके अंदर तो जो है फिर उसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte, जो है माइटोसिस होकर वो कन्वर्ट होता है। फिर उसके अंदर जो है म्योसिस वन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्रोफेज ऑफ मेटाफेज में वो अटक जाता है। फिर उसके बाद माइटोसिस वन कंप्लीट होगा तो हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। देखिए, अब प्यूबर्टी आ गई। जैसे ही प्यूबर्टी आती है जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है वो रिलीज होता है, उससे जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है जो फॉलिकल्स के ऊपर एक्ट करके फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल बनता है। म्योसिस वन कंप्लीट हुआ, प्राइमरी oocyte जो है टर्सरी फॉलिकल के अंदर अपना म्योसिस वन कंप्लीट करती है और दो बॉडीज बनती है। एक बनता है सेकेंडरी oocyte जिसको हम बोलते हैं 22 प्लस एक्स। एक जो है हमारी बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी। इसमें जो है इक्वेशनल डिवीजन नहीं होते, जैसे अगर हम बात करें मेल की तो एक स्पर्मेटो होने से 4 इक्वल स्पर्मेटोसाइट्स बनती है, उससे फिर 4 स्पर्मेटेड बनते हैं। लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता। एक जो हमारा प्राइमरी oocyte है उससे जो है उसके अंदर जो म्योसिस वन कंप्लीट होती है उससे एक पोलर बॉडी और एक प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बनता है। अब जो है सेकेंडरी oocyte के अंदर म्योसिस टू स्टार्ट होती है, लेकिन मेटाफेज टू ऑफ
तो फिर मेटाफेज 2 में वो अटक जाती है, दोबारा से उसका अरेस्ट हो जाता है। तो अगर हम बात करें जब फिर ग्राफियन फॉलिकल फटता है तो वहाँ से सेकेंडरी oocyte निकलता है जो मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में अटका हुआ होता है। उससे फिर जो है ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर जो सेकेंडरी oocyte होता है, फिर जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रफ्चर होता है एलएच के थ्रू। जो रप्चर जब होता है तो वहाँ से सेकेंडरी oocyte निकलता है और एक येलोइश बॉडी बनती है जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। जो ग्राफियन फॉलिकल बनता, जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को रिलीज करता है, और जो बाहर के ग्रैनुलोसा सेल थे वो सिर्फ एस्ट्रोजन रिलीज कर पाती हैं। अब देखो, अब बात करते हैं सेकेंडरी oocyte बन गया, अगर फर्टिलाइजेशन होगी तभी ओवम बनेगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो सेकेंडरी oocyte तक ही रहता है, वहाँ पर कोई भी ओवम नहीं बन पाता। जैसे जो स्पर्म है वो सेकेंडरी oocytes को कनेक्ट करेगा, उससे जब बाइंड करेगा ही तभी जो है सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है और ओवम की फॉर्मेशन होती है। यहाँ तक सिर्फ इतना ही है। अब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव साइकिल सीन इन प्राइमेट मैमल्स। हमने मैमल्स, प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स पढ़े थे। तो दोज मैमल्स आर प्राइमेट इन दिस आर menstrual cycle occur. In each cycle, one ovum or one secondary oocyte release. So in each ovum, in each time, in 1 month, 28 days approximately, one ovum, we can say that one secondary oocyte is released by the rupturing of Graafian follicles and a corpus luteum, which is a yellowish body, it is formed. Now, during the menstrual cycle, we have two periods. First one is ovarian events, second is uterine events. तो what is the meaning of ovarian events there? ओवेरियन इवेंट का मतलब क्या है? जो हमारी ओवरीज है उसके अंदर जो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही है, तो जो भी उन ओवरीज के अंदर घटना घट रही है, इवेंट्स घट रही हैं, उसको हम बोलते हैं ओवेरियन इवेंट्स। वहीं पर जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस के अंदर कुछ इवेंट्स घट रहे होते हैं, जो हमारी में एंडोमेट्रियम है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है ताकि उसके अंदर इम्प्लांटेशन हो सके, ब्लड वेसल्स की फॉर्म करती हैं, सिक्रेटरी बनती है, उसके अंदर ग्लैंड्स बनती हैं, हॉर्मोन्स बनते हैं, उसको हम बोलते हैं यूट्राइन इवेंट्स। अब हम बात करते हैं ओवेरियन इवेंट्स का मतलब क्या है। ओवेरियन इवेंट्स का मतलब है वे इवेंट्स जो ओवरी के अंदर घटित हो रहे हैं। जैसे पहला इवेंट आता है फॉलिकुलर इवेंट। फॉलिकुलर इवेंट में क्या होगा, जो फॉलिकल्स है उनकी डेवलपमेंट होती है प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी एंड टर्सरी से ग्राफिन फॉलिकल। फिर आता है ओव्यूलेटरी फेज। जब जो है ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है उसके ऊपर जब हॉर्मोन्स एक्ट करते हैं तो जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर होता है एंड द ओव्यूलेशन अकर, सेकेंडरी oocyte is formed. देन इज ल्यूटरल फेज। जो येलोइश बॉडी हमारी बड़ी कॉर्पस ल्यूटियम वो कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूटरल फेज। अब देखो हार्मोनल कंट्रोल किस प्रकार है, किस प्रकार से जो है पता चलता है फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होगी, अब जो कुछ बनेगा। देखो, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन निकले जिसने एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट किया। एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच निकले। एफएसएच ने जो एफएसएच निकला उसने फॉलिकल्स यानी कि ग्रैनुलोसा सेल के ऊपर एक्ट किया। जैसे ही उसने फॉलिकल्स के ऊपर एक्ट किया तो उसने फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाई, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, एफ से फॉलिकल, एफ से एफएसएच। और उसने जो ग्रैनुलोसा सेल उसकी आसपास चारों तरफ बनी, उस ग्रैनुलोसा सेल ने वहाँ पर एस्ट्रोजन को रिलीज करवाया। अब जो एलएच है उसने ग्राफिन फॉलिकल के ऊपर एक्ट किया। जैसे ही उसने ग्राफिन फॉलिकल के ऊपर एक्ट किया तो उसने उसको रप्चर कर दिया, उसको फाड़ दिया, जिसकी वजह से जो है हमारा ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन होने के बाद जो है सेकेंडरी oocyte तो निकल गया। सेकेंडरी oocyte के निकलने के बाद जो ग्राफिन फॉलिकल के रिमेनेंट्स में जो टुकड़े बच गए उससे अब बन गया हमारा कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि येलोइश बॉडी है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों को दोनों रिलीज करती है। तो ये लिखा हुआ है जो कॉर्पस ल्यूटियम है येलोइश बॉडी है जो फॉर्म्ड की जाती है बाय द एलएच। क्योंकि एलएच ने ग्राफिन फॉलिकल्स के ऊपर एक्ट किया और इसको रप्चर करवाया, तभी जो है हमारे कॉर्पस ल्यूटियम बन पाई थी। अब बात करते हैं जो कॉर्पस ल्यूटियम वो बन तो गई, बनने के बाद उसको मेंटेन करना भी जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को बना रही है। एस्ट्रोजन तो फॉलिकल्स ने बना था, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन है वो इसने बना रहा है, जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन है। अगर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ही एक अच्छी क्वांटिटी में नहीं बनेंगे तो प्रेगनेंसी ही नहीं हो पाएगी। तो जो ये हार्मोन्स है ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा है,
तो इसको मेंटेन करना जरूरी है, और इसको मेंटेन करके रखता है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज एलएच। कॉर्पस लुटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों रिलीज करता है, लेकिन जो मेनली है वो मेनली प्रोजेस्टेरोन को ही रिलीज करता है। इसलिए जो प्रेगनेंसी हार्मोन है उसको हम प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं, ना कि एस्ट्रोजन, लेकिन हेल्पफुल दोनों होते हैं। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे, और उसको हम बोलते हैं मीनार्क। वहीं पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट स्टॉप एज द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50, जिसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। अब देखो, अब बात करते हैं ग्राफियन की। जो ग्राफियन है वो जो है वो इस्ट्रोजन को रिलीज कर रहा है। इस्ट्रोजन को अगर रिलीज कर रहा है तो एक ऐसा टाइम आता है जो इस्ट्रोजन है वो पीक पे होती है। पीक पे होने का मतलब क्या है कि उस टाइम पे जो इस्ट्रोजन हार्मोन का अमाउंट है वो मैक्सिमम होता है, जो एलएच है वो एट द पीक। और जो है फिर वहाँ पे जो है क्यों इस्ट्रोजन रिलीज हुआ तो इस्ट्रोजन जो है एफएसएच को रिलीज करवाता है, ताकि जो है फॉलिकल्स भी जो है एलएच का ट्रिगर करता है कि एलएच जो है रिलीज हो, और वो ग्राफियन फॉलिकल्स की जो है रप्चर उसको करवाए। अब उसके बाद देखो, मैं एक बार एनसीईआरटी का खोल देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब उसके बाद देखो, अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरोन की और एस्ट्रोजन की, जो प्रोजेस्टेरोन है और एस्ट्रोजन जब बनने लग जाते हैं तो वो जीएनआरएच मींस गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को नेगेटिव वो देखती है फीडबैक कि हाँ अब हार्मोन बन चुकी है, अब इसको जो है आप कम कर दो, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स है वो बनना कम हो जाती है। अब नेक्स्ट देखो, अब हम पहले पढ़ेंगे ओवेरियन इवेंट्स। ओवेरियन इवेंट के साथ साथ ही जो है यूट्रस के अंदर यूट्राइन इवेंट भी चलते रहती हैं। तो वन बाय वन आपको फोलिकुलर इवेंट के साथ कौन सा फेज आता है तो आपको वो साथ साथ में आपको समझाऊंगा। देखो, ओवेरियन इवेंट में सबसे पहला चला होता है फोलिकुलर फेज। तो फोलिकुलर फेज का मीनिंग है क्या? फोलिकुलर फेज का मीनिंग ये है कि फोलिकल्स की ग्रोथ हो रही है, मीन्स फोलिकल बन रही हैं। एफएसएस जो है फोलिकल्स के ऊपर एक्ट करके उसकी ग्रोथ करवा रहा है। फिर जो है फॉलिकल रप्चर होती है, और वहाँ पर हमें ईस्ट्रोजन की पीक देखने को मिलती है। ईस्ट्रोजन की पीक देखने का मतलब क्या है? क्यों ग्राफिन फॉलिकल्स के ऊपर बहुत सारी ग्रैनुलोसा सेल की लेयर होती है। अगर ज़्यादा ग्रैनुलोसा सेल है तो वहाँ पर ज़्यादा ईस्ट्रोजन बनेगा। अब जब ईस्ट्रोजन की मैक्सिमम अमाउंट बन जाती है तो वहाँ से एलएच आके उसको रप्चर भी करवा देता है। तो जब ग्राफिन फॉलिकल जो है वहाँ पर ईस्ट्रोजन की पीक होगी, और वो होती है 14th डे। अगर हम माने, अगर नॉर्मली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है अगर वो 28 डेज की है, तो जब हम नॉर्मल जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके डेज में जब हम -14 कर देती है तो वो हमारी डेट आती है डेट ऑफ द ओव्यूलेशन। तो अगर हम 28 आइडल केस मानिए तो मीन्स 14th डे पे जो है एस्ट्रोजन की हमें पीक देखने को मिलेगी। अगर एस्ट्रोजन की पीक हमें देखने को मिलती है और वहाँ पर जो है इवोल्यूशन होता है। जैसे ही ईस्ट्रोजन की हमारी पीक होगी उसी के साथ साथ हमारी पिट्यूटरी से जो हार्मोन आ रहे हैं एलएच और जो एफएसएच है उसकी पीक भी हमें देखने को मिलेगी। एलएच के जैसे ही पीक आई, एलएच जो है अपने मैक्सिमम अमाउंट में आया, तो एलएच ने क्या किया, एलएच ने 14th डे पे ही ग्राफियन फॉलिकल को रिप्चर कर दिया, और वहाँ से बने ओव्यूलेशन और कॉर्पस लूटियम। अब कॉर्पस लूटियम ने जैसे ही कॉर्पस लूटियम बना तो कॉर्पस लूटियम ने प्रोजेस्टेरोन को बनना भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब आता है हमारा ओव्यूलेटरी फेज। आपको पता है 14th डे पे वो ओव्यूलेशन करवाएगा, रप्चर करवाएगा, तो उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन डे। जो ओवा है वो सर्वाइव करता है 24 हार्स तक, मीन्स 24 घंटे तक। अगर 24 घंटे तक स्पर्म उससे बाइंड हो जाता है तो सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेकेंडरी oocyte की स्टेज में ही अपने आप को खत्म कर देगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो जैसे ही ओव्यूलेटरी फेज हमारा आ गया तो उसके बाद ही हमारा कॉर्पस लुटियम जो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना स्टार्ट करेगा। तो वो आ गया हमारा ओव्यूलेटरी फेज। अब ओव्यूलेशन हो चुका है, कॉर्पस लुटियम बन चुका है, अब उसको हम बोलेंगे लूटियल फेज। लूटियल फेज में क्या होता है? लूटियल फेज में कॉर्पस लुटियम की डेवलपमेंट होती है। कॉर्पस लुटियम ने प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को रिलीज किया। प्रोजेस्टेरोन को रिलीज किया तो वो होता है 22 डे पे, मीन्स प्रोजेस्टेरोन जो अपनी पीक पे होता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन अपने पीक पे होता है तो जो कॉर्पस लुटियम है वो 14 दिन तक जीवित रहेगा, मतलब 26 दिन तक वो, जो 28 दिन तक वो रहता है, फिर वो मर जाता है। वहीं पे जो है कुछ ईस्ट्रोजन भी रिलीज करता है। ईस्ट्रोजन देखो,
जैसे ही वहाँ पर रप्चर हुआ था तो जो है कॉर्पस लुटियम बना था, तो फॉलिकल्स की ग्रैनुलोसा सेल थी वो कम हो गई थी, जो वहाँ पर ईस्ट्रोजन का जो लेवल था वो कम हो गया था। लेकिन अब जो है जो ग्राफिन फॉलिकल्स से जो कॉर्पस लुटियम बना है उसने ईस्ट्रोजन को बना फिर से स्टार्ट कर दिया, तो हमें ईस्ट्रोजन की थोड़ी सी पीक और देखने को मिल गई। और जब कॉर्पस लुटियम बना 22 डे पे हमें देखने को मिला प्रोजेस्टेरॉन की पीक। अब जो है प्रोजेस्टेरॉन बन गया और जो एस्ट्रोजन की दोनों की हमें पीक देखने को जब हमें मिली, तो उसने नेगेटिव इफेक्ट दे दिया एफएसएच को और एलएच को और जीएनआरएच को। अब जो है कॉर्पस लुटियम जो मर जाएगा, झड़ जाएगा, अब कोई एलएच नहीं आएगा, कॉर्पस लुटियम नहीं होगा, मीन्स प्रेगनेंसी नहीं हुई। अब अगर यहाँ पे ही प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा हम टॉपिक में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है यूट्राइन इवेंट्स, जो हमने ये सब पढ़े तो उस टाइम में हमारे यूट्रस के पास क्या हो रहा था। तो यूट्राइन जो है वहाँ पर जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल फेज। कॉर्पस लुटियम फ्रॉम द प्रीवियस साइकिल डिजनरेट, हम जो हमने एसिलोटियल फेज को बंद खत्म किया ना, वहीं से हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हुई, एलएच नहीं बना, तो हमारा जो कॉर्पस लुटियम है वो डिजनरेट हो गया। तो जैसे ही कॉर्पस लुटियम प्रीवियस साइकिल का डिजनरेट होता है, जैसे ही कॉर्पस लुटियम डिजनरेट हुआ, वहाँ पर कोई भी प्रोजेस्टेरोन नहीं बना, कोई भी इस्ट्रोजन नहीं बना। जो प्रोजेस्टेरोन है, जो इस्ट्रोजन है, यही जो है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखते हैं। तो जो एंडोमेट्रियम है वो अब झड़ना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब जो मेंस्ट्रुएशन हो गया, अब देखो यहाँ पे कॉर्पस लुटियम झड़ के 28 दिन पूरे हो गए। अब जो है नेक्स्ट जो है फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाएगा। जब फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होगा यूट्रस के अंदर, उसी टाइम पे यूट्राइन में जो है प्लोरीफिलेटिव फेज स्टार्ट हो जाएगा, मतलब तैयारी स्टार्ट हो जाएगी एंडोमेट्रियम के अंदर। पता लग गया कि जो यूट्रस है उसके अंदर जो है फॉलिकल्स डेवलप हो रही है। बाई चांस अगर प्रेगनेंसी हो गई तो एंडोमेट्रियम भी हमें तैयार चाहिए, तो एंडोमेट्रियम के अंदर पॉलीफिलेटिव फेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू फॉर्म अगेन साइमल्टेनियसली इन ओवरी फॉलिकुलर फेज इज रनिंग। अब जो फॉलिकल्स हैं वो एस्ट्रोजन रिलीज कर रही हैं, वो यूट्राइन एंडोमेट्रियम के ऊपर एक्ट करके उसको प्लोरीफिलेशन में हेल्प कर रही हैं। इसलिए जो है फॉलिकुलर फेज और जो हमारा प्लोरीफिलेटिव फेज वो साथ में हो रहा है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन वहाँ से आ रहा है वो एंडोमेट्रियम के ऊपर एक्ट कर रहा है। अब ये सब हो गया, अब हमारा लास्ट में आता है सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज का मीन्स क्या है, अब कॉर्पस लुटियम बन चुका है, कॉर्पस लुटियम के अब बात करते हैं सिक्रेटरी फेज की। कॉर्पस लुटियम ने प्रोजेस्टेरोन को भी रिलीज किया, एस्ट्रोजन को भी रिलीज किया। मैंने आपको बताया कि जब फोलिकुलर फेज चल रहा होता है तो ग्रैनुलोसा सेल एस्ट्रोजन को रिलीज करती हैं। जो एस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम के ऊपर एक्ट करके एंडोमेट्रियम को प्लोरीफिलेट करता है, तो प्लोरीफिलेशन फेज चलता है। अब कॉर्पस लुटियम बन चुका है एट 14 डे, तो अब जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमें देखने को मिलता है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। मीन्स ऐसा काम समझ लो, घर बनाया तो मिस्त्री ने जो एंडोमेट्रियम जो एस्ट्रोजन था, लेकिन उसको मेंटेन किया ठेकेदार ने, तो वो है प्रोजेस्टेरोन। मेक एंडोमेट्रियम सिक्रेटरी एंड मेंटेनिस्ट, जो एस्ट्रोजन है वो जो हार्मोन है वो उसको सिक्रेटरी बनाता है और उसको मेंटेन करके भी रखता है। अब कुछ अदर पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। अगर हमें ओव्यूलेशन डे का पता लगाना हो कि किस दिन हमारा ओव्यूलेशन होगा, तो वो हमारा उस टाइम पे जितना भी हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के नॉर्मल डेज हैं उसमें से जब हम 14 को माइनस कर देंगे तो हमारा डे ऑफ ओव्यूलेशन हमें देखने को मिलेगा। Lack of menstrual cycle may be indicative of pregnancy, but it may also be due to other factors like poor health, hormonal imbalance, and stress, etc. कॉर्पस लुटियम ने प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को रिलीज किया, उसने एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया, जो कि हमें रिक्वायर्ड है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। मीन्स जो स्पर्म है वो ओवम तक पहुँच सेकेंडरी ओसाइट तक पहुँच चुका है। अब उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, उससे पहले मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की एनसीईआरटी की रीडिंग करवा देता हूँ। चलिए देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, फॉर एग्जांपल मंकी, एपीज एंड ह्यूमन बींग्स। तो जो हमारा रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो हमें मंकीज के अंदर, एप्स के अंदर मीन्स
में जो ये हमारे होती है कीप्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर हमें देखने को मिलती है. It is known as menstrual cycle. The first menstruation begins at puberty and is known as menarche. In human female, menstruation is repeated at an interval of about 28 to 29 days. And the cycle of events starting from one menstruation till the next one is known as menstrual cycle. One ovum is released, that is known as ovulation, during the middle of the each menstrual cycle. The major event of menstrual cycle are shown in figure. अब देखो एक फिगर देखो, ध्यान से पढ़ो. सबसे पहले जो हमारा मेंस्ट्रुएशन हुआ, मेंस्ट्रुएशन होने के बाद हमारा जो है मेंस्ट्रुएशन होगी, जो एंडोमेट्रियम वो झड़ गई, जो हमारा ये था कॉर्पस लुटियम वो रिग्रेस हो गया, तो वो झड़ गई. अब फिर होता है हमारा प्रोलिफेरेटिव मीन्स जो एस्ट्रोजन हार्मोन, जो ये हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारे फॉलिकल्स बन रही है ये एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज कर रही है. यहाँ पे आप देख सकते हो एस्ट्रोजन की पीक देखने को दिख रही है. तो उसने क्या किया, उसने एंडोमेट्रियम की जो है फॉर्मेशन को स्टार्ट कर दिया. अब यहाँ पे देखो साथ ही साथ फोलिकुलर फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज साथ में चल रहा है. अब 14th डे आ गया. जैसे 14th डे आया तो जो एस्ट्रोजन है वो पीक पे है, जो LH है वो पीक पे, जो FSH है वो पीक पे है. अब इन सब जो LH उसने क्या किया, उसने ग्राफिन फॉलिकुलर को रप्चर किया. जैसे ग्राफिन फॉलिकल्स रप्चर हुआ तो नंबर ऑफ फॉलिकल्स थोड़े घटे. जैसे नंबर ऑफ फॉलिकल्स अब घटे तो हमें उसका रिग्रेस पॉइंट देखने को मिला, एस्ट्रोजन जो कम हुआ. वहीं पे जो कॉर्पस लुटियम है उसने प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करने की कोशिश की, तो हमारा जो 22 डे था वहाँ पे हमें प्रोजेस्टेरोन की पीक देखने को मिली. फिर यहाँ पे जो है वो थोड़ा एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, तो हमें एस्ट्रोजन की थोड़ी पीक देखने को मिलती है. अब जो है वहाँ पर लुटियल फेज चल रहा है, कॉर्पस लुटियम जो हार्मोन को रिलीज कर रही है, प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम के ऊपर एक्ट करके उसको जो है सिक्रेटरी बना रहा है, उसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करवा रहा है. देखो आगे, the cycle starts with the menstrual phase. The menstrual flow occurs and it lasts from 3 to 5 days. The menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of uterus and the blood vessels which form liquid that comes out through vagina. Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. However, it is also due to cause some other underlying causes like stress, poor health, maybe. The menstrual phase is followed by follicular phase. During this phase, the primary follicle in ovary grow to become fully mature Graafian follicle. Simultaneously, endometrium of uterus regenerates through proliferation. These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormones. The secretion of gonadotrophins like LH and FSH increases gradually during the follicular phase and stimulates follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicles. Both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle about 14th day. Rapid secretion of luteinizing hormone leading to its maximum level during the mid-cycle called LH surge induces rupture of Graafian follicles and thereby the release of ovum ovulation. The ovulation, known as ovulatory phase, is followed by the luteal phase, during which the remaining part of the Graafian follicle transforms as the corpus luteum. The corpus luteum secretes large amount of progesterone, which is essential for maintenance of endometrium. Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy. During pregnancy, all events of menstrual cycle stop and there is no menstruation. In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates. This causes disintegration of the endometrium, leading to the menstruation, marking a new cycle. In human being, menstrual cycle ceases around 50 years of age, that is termed as menopause. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extend between the menarche and menopause. हमने अब ये सब पढ़ चुका है. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फर्टिलाइजेशन है. तो हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या होगा. देखो फर्टिलाइजेशन क्या है. इट इज सेट ऑफ इवेंट्स दैट लीड्स टू द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा में सेकेंडरी ओसाइट. ड्यूरिंग इंसेमिनेशन 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो रिलीज होते हैं, जिसमें से 200 से 300 ही